हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो पिछले 6 महीने के हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन सबको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन व्यक्ति हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत की एक महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है, तो इससे अगर जो कोई क्वेश्चन बनता है तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखते हैं अमरेंद्र प्रकाश, राकेश चावला, अमित श्रीवास्तव, अनुज मसीह करके हैं, इनमें से कौन से हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, अमरेंद्र प्रकाश जी बने हैं सेल के नए अध्यक्ष। चलिए सेल के बारे में और डिटेल में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पॉइंट। अमरेंद्र प्रकाश ये 31 मई 2023 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सेल के नए अध्यक्ष के रूप में या प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। सेल के बारे में बात करें तो यह इस्पात निर्माण में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है और ये एक महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है, प्रबंध निदेशक बने हैं। वरुण निगम, अजय यादव, जयंत माथुर, आशीष द्विवेदी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है? इसमें है सेकेंड पॉइंट, जो अजय यादव जी हैं ये बने हैं आपके SECI के प्रबंध निदेशक। आइए इनके बारे में भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट। बिहार कैडर 2005 बैच के IAS अधिकारी श्री अजय यादव ने SECI के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक मिनी रत्न श्रेणी प्रथम की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम है जिसे 2011 में शामिल किया गया था। SECI नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो तंबाकू निषेध दिवस और इसकी थीम क्या है? कोई भी दिवस मनाया जाता है तो थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो उसे देखते हैं। पहले ये मनाया किस तारीख को जाता है? 30 मई को, 31 मई को, 1 जून को या 3 जून को? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। हम लोग का बी ऑप्शन सही होगा। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। आइए इसका हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं। 31 मई इस वर्ष की थीम है भोजन उगाए तंबाकू नहीं। तंबाकू बोर्ड अगर जो भारत की बात करें तो इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। ये किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हैं, 30 मई को, 28 मई को, 26 मई को, 31 मई को। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये मनाया जाता है 28 मई को। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 28 मई को। आइए इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। 28 मई को इस दिन मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2014 में शुरू हुई थी। किसने शुरू की? तो जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वॉश के द्वारा वॉश यूनाइटेड के द्वारा शुरू की गई थी। इस वर्ष मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का विषय यानी कि थीम है 2030 तक मासिक धर्म को जीवन का एक सामान्य तथ्य बनाना है। ये इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है? पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल। तो आपको बताते चले डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। केरल राज्य है भारत का जो पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है। आइए इससे रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ पॉइंट देखते हैं। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरीके से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। यहाँ पर इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाएगा। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजधानी है इसकी तिरुवनंतपुरम। इसका आधिकारिक पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। केरल में नदियों का उद्गम जो केरल में ही होती हैं तो वो है पेरियार नदी, भरतपुंजा नदी, पंबा नदी, ओलियार नदी, चालाकी नदी। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड जो कि केरल में ही स्थित है। राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान जी हैं और CM है पिनराई विजयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जीता है? ये कहाँ के हैं? सोमालिया, नीदरलैंड, बुल्गारिया या फिर यूक्रेन की? इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो ये है बुकर प्राइज़ विजेता बुल्गारिया की। सी ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का सही है, बुल्गारिया की है। इनसे रिलेटेड हम कुछ देख लेते हैं। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, एक अनुवादक एंजेला रोडेल, इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, एंजेला रोडेल और जॉर्जी गॉस्पोडिनोव
इन दोनों को पुरानी यादों के खतरनाक अपील के बारे में एक डार्क कॉमिक उपन्यास जिसका नाम है टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। पिछले साल की विजेता की बात करें तो ये भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल, जिन्होंने रेत के एक मकबरे को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, के लिए इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने IPL 2023 का खिताब जीता है? गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियन, राजस्थान रॉयल, चेन्नई सुपर किंग्स। तो 2023 का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने, और किसे हरा करके? तो वो है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग ने IPL 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे CII कहते हैं, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर लक्ष्मी मित्तल, उदय कोटक, R दिनेश और RC जुनीजा। इसमें से सही आंसर आप लोग गेस करिए। सही आंसर है इसमें C ऑप्शन, R दिनेश। इनको हाल ही में 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बनी है? जोया खान, रैयाना बरनावी, आयशा बेगम या निमिषा इरम। इन चारों में से B ऑप्शन सही है। रैयाना बरनावी ये हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बनी है। इनके साथ 2 और यात्री गए हैं, टोटल 3 लोग गए हैं। आइए उनके बारे में देख लेते हैं। रैयाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का रिकॉर्ड नाम अपने किया है। ये एक्सिम मूम की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए एक मिशन में भाग लेकर यह कीर्तिमान बनाया। इसके साथ साथ सऊदी अरब के अली अल कर्डी और अपनी खुद की स्पोर्ट्स रेसिंग कार टीम शुरू करने वाले टेनेसी के कारोबारी जॉन श्रॉफर ने भी रॉकेट में सवारी की इनके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। यहाँ पर 4th ऑप्शन यानी कि D ऑप्शन सही है। 22 मई को प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 यानी कि अगर जो दिवस कोई मनाया जा रहा है तो थीम भी होगा सॉल्यूशन टू प्लास्टिक है। यह थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है। भारत विश्व के 17 वृहद जैविक विविधता वाले देश में सम्मिलित है। भारत में अगर जो बात करें तो ये 4 हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन से? पश्चिमी घाट, हिमालय, भारत बर्मा क्षेत्र यानी कि पूर्वी हिमालयी क्षेत्र और सुंडरलैंड क्षेत्र। जैव विविधता हॉटस्पॉट दुनिया के वे क्षेत्र हैं जो प्रजातियों में समृद्ध हैं और जो केवल उस क्षेत्र के स्थानिक हैं, वो और कहीं नहीं प्राप्त होते हैं। वर्तमान में दुनिया में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा गढ़ा गया था 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये हैं नोवाक जोकोविच, होल्गर रूने, डेनियल मेदवेदेव या रॉबिन हासे। तो आपको बताते चले रूसी खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और किसे हराकर? तो ये हैं होल्गर रूने को हरा करके। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इटालियन ओपन 2023 के मुकाबलों में डेनियल मेदवेदेव ने होल्गर रूने को 7-5 से हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता। इसके अलावा महिला भी हैं। महिला एकल में तो ये एलेना रिबिकिना हैं। 2023 इटालियन ओपन के फाइनल में इसे अनहेलिना किलिनिना को 6-4 और 1-0 से हरा करके इसमें फाइनल में जीत हासिल की। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 मई को, 21 मई को, 22 मई को या फिर 24 मई को। इसमें बताते चले कि चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। B ऑप्शन सही है। 21 मई को चाय दिवस मनाया जाता है। इसके पहले 2005 से पहले यह 15 दिसंबर को मनाया जाता था। आइए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल देखते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में मनाया गया। बाद में अन्य चाय उगाने वाले जो देश हैं जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे देशों में भी मनाया जाने लगा। चाय को पहली बार 2737 ईसा पूर्व चीन में खोजा गया था। चाय के उपभोक्ता के मामले में भारत पहले स्थान पर है और उत्पादन के मामले में यह दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे किस तारीख को मनाया जाता है? 18 मई को, 19 मई को, 20 मई को या फिर 21 मई को? तो ये C ऑप्शन यहाँ पे सही है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे मनाते हैं। इसके बारे में देख लें। बी डे यानी कि 20 मई, आप लोग थोड़ा सा रिलेट करके सारे दिनों को और नाम को और थीम को याद रखा करिए।
विश्व मधुमक्खी दिवस स्लोवेनियाई मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जॉन्सा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मधुमक्खियों के साथ साथ अन्य परागकण जो हैं पॉलिनेटर्स हैं, जैसे चिड़िया हुए, तितली, चमगादड़ और अन्य कीटों के पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष मधुमक्खी दिवस का थीम है बी एंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस। मधुमक्खी परागण अनुकूल कृषि उत्पादन में लगी हुई है। ये इसका हिंदी अनुवाद है। हाल ही में आईपीएल में अब तक का सबसे तेज अर्धशतक यानी कि 13 गेंदों में ही अर्धशतक पूरा करने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तिलक वर्मा, निकोलस पूरन या यशस्वी जायसवाल, आंद्रे रसेल? इन चारों ऑप्शन में से सही है सी ऑप्शन, यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 13 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया है। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया है, जबकि केएल राहुल और पैट कमिंस दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 50 रन पहुंचने के लिए 14 गेंदों का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है अनुष्का शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सानिया मिर्जा या आलिया भट्ट? तो वर्ल्ड लेवल पे जितने भी ब्रांड्स हैं उसमें पहली बार किसी इंडियन को लिया गया है और ये है आलिया भट्ट। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इटली के लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची ने आलिया भट्ट को अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? 12 मई को, 14 मई को, 15 मई को या 11 मई को? तो आपको बताते चलें कि प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं कौन सी इसकी थीम रही है। अगर जो डे है तो थीम भी होगी। जनवरी 1974 में 12 मई को ऑफिशियल तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि इसी डेट पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक भी माना जाता है। 2023 के लिए इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हैं हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो कार्लोस अल्कराज, लियोनेल मेसी, लुइस हैमिल्टन या मैक्स वेर्स्टपेन? इनमें से कौन से हैं? तो बी ऑप्शन सही है, लियोनेल मेसी हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता है। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स। और मेसी एक ही वर्ष में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और साथ ही साथ वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल करने वाले पहले एथलीट बने हैं, जिनको ये दोनों अवार्ड एक ही लोग को मिला है। अगर जो बात करें स्पोर्ट्स वुमेन की, तो ये हैं शेली एंड फ्रेजर प्रीस। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो टीम है अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो ये कार्लोस अल्कराज हैं। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर की बात करें तो क्रिश्चियन एरिक्सन है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विथ अ डिसेबिलिटी अवार्ड, मतलब डिसेबिलिटी के साथ साथ ये अवार्ड पाने वाले ये कैथरीन ड्रेन ब्रूनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें इनकी रेटिंग कम हुई है भारत की। अभी 180 देशों में भारत का स्थान है 161वां। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके पहले भारत का स्थान था 150वां, अभी है 161वां। चलिए इसके बारे में भी हम लोग कुछ डिटेल देख लेते हैं। ये जारी कौन करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 को प्रकाशित किया गया है। ये पॉइंट ज़रूर आप लोग ध्यान रखा करिए कि अगर जो कोई सूचकांक निकलता है तो वो कौन जारी करता है। 180 देशों के सूचकांक में 36.62 अंक के साथ भारत 161वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में भारत का रैंक था 150वां। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क ने प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष पदों पर कब्जा किया है। कौन कौन है? तो नॉर्वे है नंबर 1 पे, आयरलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे पर है। जबकि अगर जो नीचे से बात करें तो वियतनाम, चीन और उत्तरी कोरिया नीचे के 3 देश हैं। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम है अन्य सभी मानवाधिकारों के संचालन के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई को, 4 मई को, 5 मई को या 1 मई को? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिखे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 3 मई 1993 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का ऐलान किया था। तभी से ही दुनिया भर में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर ऑफ ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ये इसका इस साल का थीम है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? रविंद्र झा, मनीष मित्तल, अजय बंगा, अजीत मोहन। तो ये भारतीय हैं, मतलब भारतीय नहीं हैं, अमेरिकी मूल के नागरिक हैं, लेकिन भारतीय हैं तो इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सी ऑप्शन है, अजय बंगा जी। ये बने हैं विश्व बैंक के नए अध्यक्ष। डेविड मालपास को के बाद इनका सिलेक्शन हुआ है। चलिए इनके बारे में कुछ हम लोग डिटेल देखते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का 14वां अध्यक्ष चुना गया है। वो 2 जून 2023 से यह कार्यभार संभालेंगे और अगले 5 वर्ष तक इस वर्ष पर बने रहेंगे। इसके पहले कौन है? तो ये मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, इनकी जगह ये लेंगे। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 28 अप्रैल को, 1 मई को, 3 मई को या फिर 30 अप्रैल को? तो बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। इसके बारे में भी हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। श्रम को और मजदूरों को सम्मान देने के उद्देश्य से 1 मई को मजदूर दिवस या लेबर डे या श्रमिक दिवस या मई डे, इतने नामों से इसे मनाया जाता है। श्रम दिवस या काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस का विषय है एक सुरक्षित स्वस्थ कार्य वातावरण, एक मौलिक सिद्धांत और काम पर अधिकार के रूप में। ये इस वर्ष का थीम है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा कि फसल और उनसे संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, और वेरी शॉर्ट नोट्स, MCQ भी रहेगा और वेरी शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे, ताकि सारी की सारी चीज़ें, मतलब कई बार कंफ्यूजन होता है ना, एक ही टाइप के रोग कई फसलों को होते हैं, तो किसको सेलेक्ट किया जाए आंसर में। चलिए इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।